हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ BNSS जो कि डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। सेक्शन 125 टू 143 ऑफ BNSS में इस बारे में बात हुई है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुड बिहेवियर का क्या मतलब है और कीपिंग पीस का क्या मतलब है और उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये एक प्रिवेंशन है। ये जो प्रोविजंस है उसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो प्रिवेंट करना है, रोकना है। किन चीज़ों को? अगर फ्यूचर में पीस को लेकर, शांति को लेकर कोई भंग करता है, शांति भंग करता है या फिर आगे जाके कोई झगड़ा हो सकता है, तो उसको रोकने का ये प्रिवेंशन माना जाता है। इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं उनको रोकने के काम करते हैं। तो ये करता क्या है? ये प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंसेस लाइकली टू डिस्टर्ब पीस और हार्म द पब्लिक। जब बात होती है गुड बिहेवियर की, गुड बिहेवियर का मतलब है फॉलोइंग लॉज एंड नॉर्म्स। गुड बिहेवियर या फिर अच्छा व्यवहार हम उसको बोलेंगे जब आप लॉज को फॉलो कर रहे हैं, जो भी कानून है उनका पालन कर रहे हैं। और बात आती है कीपिंग पीस की। कीपिंग पीस का मतलब है कि आप अवॉइड कर रहे हैं ब्रीचेस ऑफ पीस। अगर कहीं भी शांति का उल्लंघन हो रहा है या शांति भंग हो रही है, आप वहाँ जाना अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप कहीं भी लड़ाई को अवॉइड कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कीपिंग पीस। ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कहीं पे लड़ाई हो रही है या कहीं पे दंगे हो रहे हैं या किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, अगर आप वहाँ आपको जाना मना है तो आप पीस कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन गुड बिहेवियर का मतलब हुआ अगर आपको कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने से मना की गई हो, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कि IPC यानी कि BNS के तहत क्राइम हो, वो एक्टिविटी आपको करने मना किया गया हो, तो दैट इज़ गुड बिहेवियर। I hope this is clear. Now, the first section is 125. अच्छा, अब ये जो पूरे प्रोविजंस हैं चैप्टर 9 के, हम इनको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा तो रहेगा जिसमें हम कब सिक्योरिटी ली जाएगी, कब पीस कीपिंग और गुड बिहेवियर के लिए सेक्शंस अप्लाई होंगे, हम उनको पढ़ेंगे। और जो सेकंड हिस्सा है वो इंक्वायरी के बारे में बात करता है कि कैसे इंक्वायरी की जाती है मजिस्ट्रेट्स के द्वारा इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो जब पहला हिस्सा है वो है सेक्शन 125 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ ताकि ये बेटर समझ में आए। इसका फ्लो चार्ट कुछ इस प्रकार बनेगा। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग, सबसे पहले तो पीस, दूसरा है गुड बिहेवियर। बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर टीचर किसी क्लास में गया है और उसे किसी भी रीज़न की वजह से उसे बाहर अगर जाना पड़े, तो वो क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि प्रॉमिस मी कि आप हल्ला नहीं करोगे, प्रॉमिस मी कि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे, या इस प्रकार का आप उनसे प्रॉमिस यूजुअली टीचर्स लेते हैं या फिर पेरेंट्स लेते हैं बच्चों से। प्रॉमिस करो कि भाई को बोलते हैं कि तुम अपनी बहन को नहीं मारोगे जब तक हम बाहर हैं। तो इस प्रकार की जो प्रॉमिसेस होते हैं, जो हम प्रिवेंशन के हिसाब से लिया जाता है, प्रिवेंटिव स्टेप लिया जाता है, उसी प्रकार BNSS में भी जिनसे हमें डर है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आगे जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तो उनसे हम एक सिक्योरिटी लेते हैं या प्रॉमिस या अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि आप दो चीज़ें करेंगे, या तो पीस या तो गुड बिहेवियर। पीस में दो चीज़ें हैं, एक है ऑन कन्विक्शन, दूसरा है अदर मैटर्स। ऑन कन्विक्शन में हम सेक्शन 125 पढ़ेंगे और अदर मैटर्स में हम सेक्शन 126 पढ़ेंगे। ओके। एंड नाउ गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला सिडिशियस मैटर, जो कि सेक्शन 127 में पढ़ेंगे। दूसरा सस्पेक्टेड पर्सन, जो कि हम सेक्शन
128 में पढ़ेंगे, और तीसरा है हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जिसके बारे में हम सेक्शन 129 में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेक्शन 125 कब लागू होता है? व्हेन एप्लीकेबल, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस की यहाँ बात हुई है, अगर उसमें उस व्यक्ति का कन्विक्शन हो गया हो। कैसे ऑफेंसेस? वॉयलेंस, ब्रीच ऑफ पीस, डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, ये सब कुछ लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 125 में। ठीक है, सबसेक्शन 2 में वो सारे ऑफेंसेस के बारे में, जो यहाँ पे सर्टेन ऑफेंसेस लिखे हैं ना, उनके बारे में सबसेक्शन 2 में ऑलरेडी बात हो चुकी है। अगर कोई भी व्यक्ति इन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट हो रहा है तो क्या होगा? द कोर्ट कैन टेक एडिशनल स्टेप्स टू प्रिवेंट फ्यूचर डिस्टर्बेंसेस। मतलब कोर्ट कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले सकता है, एडिशनल स्टेप्स ले सकता है, ताकि फ्यूचर डिस्टर्बेंसेस को, यानी कि भविष्य में ऐसे किसी भी डिस्टर्बेंस को रोका जा सके, उसके लिए वो स्टेप्स ले सकता है। अब वो स्टेप्स क्या होंगे? वो स्टेप्स होंगे कि वो उसे एक बॉन्ड साइन करवा सकता है। अब बॉन्ड में भी बॉन्ड और बेल बॉन्ड, विथ श्योरिटी यानी बेल बॉन्ड, विदाउट श्योरिटीज यानी बॉन्ड। तो अगर बेसिकली हाँ, बॉन्ड का मतलब वो अंडरटेकिंग, आपसे एक जगह लिखवाया जाएगा कि हम आगे जाके ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपसे प्रॉमिस करवाया जाएगा कि आप पीस बनाए रखेंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का हो सकता है। क्लियर? दिस ऑर्डर इज पार्ट ऑफ सेंटेंस आफ्टर कन्विक्शन। इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई दे मे फेस इम्प्रिजनमेंट। तो ये कन्विक्शन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि कन्विक्शन के दौरान ही, जब आपको सज़ा सुनाई जाएगी, तभी आपसे ये बॉन्ड साइन करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125। और अगर आप इस पे कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट भी फेस करना पड़ सकता है। क्लियर? अब इसको एक चार्ट में हम समझते हैं। सेक्शन 125 अगर हम बेयर एक्ट में भी पढ़ें तो वहाँ पे बोला गया है कि कौन से कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है। तो सबसे पहला तो है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, दूसरा है JMFC, तीसरा है अपीलेट कोर्ट। अगर अपील में भी जा रहा है तो वहाँ पर भी, मान लीजिए लोअर कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन अपील में अपीलेट कोर्ट दे सकता है, ये बॉन्ड साइन करवा सकता है, या फिर रिविजनल कोर्ट। तो जब आप सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन और JMFC की तो बात हुई ही है, बट जब आप सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट की भी बात हुई है कि वो भी करवा सकते हैं। तो अगर हमें याद करना है तो सबसे पहले जो कोर्ट की अथॉरिटी है वो कौन से कोर्ट्स की है? कोर्ट ऑफ सेशन की, JMFC की, अपीलेट कोर्ट की एंड रिविजनल कोर्ट की। अथॉरिटी तो है, पर क्या करने की अथॉरिटी है? सबसे पहला, एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस क्या कर सकते हैं आप? सिक्योरिटी ले सकते हैं। सेंटेंस पास करने के दौरान आप सिक्योरिटी ले सकते हैं। टेक सिक्योरिटी इफ़ नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेना चाहिए, यानी कि पैसे लेने चाहिए सिक्योरिटी के हिसाब से, आप वहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। अथॉरिटी किन किन की है? कोर्ट ऑफ सेशन की, JMFC की, अपीलेट कोर्ट की एंड रिविजनल कोर्ट की। क्या कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस टेक सिक्योरिटी, अगर लगता है ज़रूरी है। उसके बाद आप एक बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएंगे। किस चीज़ के लिए? फॉर कीपिंग पीस। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 साल से 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा या फिर उससे कम। आई होप सेक्शन 125 इज़ क्लियर।
अगर हम देखें तो इसके ऑफेंसेस जो भी मेंशन्ड है 125 में, वो कौन से ऑफेंसेस हैं। सब सेक्शन 2 में यहाँ पे वो ऑफेंसेस को बताया गया है जिनके लिए एग्जीक्यूट किया जा सकता है बॉन्ड और बेल बॉन्ड। नाउ सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड और बेल बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड। अगर अपील में जाके कन्विक्शन को खारिज कर दिया जाए या सेट असाइड कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए समझिए, तो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि कन्विक्शन के साथ ही, कन्विक्शन पास करने के दौरान ही हमने क्या करवाया, बॉन्ड और बेल बॉन्ड को साइन करवाया। लेकिन अगर कन्विक्शन ही सेट असाइड कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए अपील के दौरान या फिर किसी और वजह से, ये बेल बॉन्ड और बॉन्ड जो आपने एग्जीक्यूट करा है वो भी वॉइड हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। एंड सबसेक्शन 4 जो हम नीचे पढ़ चुके हैं कि अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट पे भी एप्लीकेबल है। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द चार्ट सेक्शन 126 जो है वो किससे डील करता है, कीपिंग पीस इन अदर मैटर्स, जहाँ पे कन्विक्शन के दौरान नहीं बट अदर मैटर्स के दौरान आप पीस कीपिंग का बॉन्ड साइन करवा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 126। व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है कोर्ट्स की वो कोर्ट ऑफ सेशन या जेएमएफसी की नहीं है, यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। क्लियर। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जब भी उसे इंफॉर्मेशन रिसीव हो दैट एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, जब उसे एक इंफॉर्मेशन मिले, किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि एक व्यक्ति है जो शायद कर सकता है, इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच। देखो हम पढ़ रहे हैं ये प्रिवेंशन है, ये प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, तो ऑब्वियसली जब उसे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit। वहाँ पे वो शो कॉज नोटिस भेजेगा उस व्यक्ति को कि आपके खिलाफ हम क्यों नहीं एक ऑर्डर पास करें ताकि आप बेल बॉन्ड साइन करें। बेसिकली ये वार्निंग जैसा होता है कि आप जो ये कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके खिलाफ हम क्यों नहीं एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएं जिसमें ये लिखा हो कि आप पीस को बनाए रखेंगे 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या उससे कम के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 125 में 3 साल की बात हुई थी, यहाँ पर 1 साल की बात हुई है, और वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन जेएमएफसी थे, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। क्लियर। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ सेक्शन 127 देखिए, सेक्शन 125 एंड 126 ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। उसके अलावा जो बाकी सेक्शंस हैं वो बस आप रीड भी करेंगे तो वो बहुत इजीली समझ में आएगा। हम पढ़ते हैं सेक्शन 127। 127 में बोल रहा है, देखिए 127 में यहाँ पर वो गुड बिहेवियर की बात हो रही है, यहाँ पे पीस कीपिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गुड बिहेवियर की बात हो रही है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफाई कर दिया है कुछ सेक्शंस को, जिसमें अगर ऑफेंस हो रहा है या फिर अबेट हो रहा है उन ऑफेंसेस का, तो वो ऑफेंसेस यहाँ पे मेंशन्ड है 152, 196, 197 टू 99। तो 152 सेडिशन की बात हो रही है, 196 एनिमिटी की बात हो रही है, ये सब बीएनएस सेक्शंस की बात है। 197 इंटीग्रेशन की बात हो रही है और 299 इंसल्ट की बात हो रही है। तो अगर इन सेक्शंस में कमीशन हो रहा है या फिर अबेटमेंट हो रहा है, यहाँ भी वो उसको शो कॉज नोटिस भेजेगा, और ये भी 1 ईयर के लिए ही है, इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम इज़ 1 ईयर। और यहाँ पर भी किन की बात हो रही है, यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ही बात हो रही है। क्लियर। 127 में 127 बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पीस कीपिंग नहीं, यहाँ गुड बिहेवियर की बात हो रही है। और अगर इन सेक्शंस में कोई भी व्यक्ति कमीशन कर रहा है क्राइम
कमिट कर रहा है या फिर अबेट कर रहा है तो उसको भी आप शो कॉज नोटिस भेजेंगे। या फिर अगर शो कॉज नोटिस भेजने के बाद अगर उसका नोटिस आपका जो कॉज है वो सही नहीं लगा तो आप उसके खिलाफ एग्जीक्यूट कर सकते हैं बॉन्ड, जो कि 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फॉर गुड बिहेवियर। क्लियर। सब सेक्शन 2 में बोल रहा है कि ये सेक्शन उनके लिए अप्लाई नहीं होगा, किनके लिए, एडिटर, प्रोप्राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर, जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग उन्होंने सारे रूल्स को अगर फॉलो किए हों तो उनके खिलाफ ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। 128 में बात कर रहा है कि जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलता है और उसे ये सस्पिशन होता है यानी शक होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कि वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, ठीक है, या फिर वो कर रहा है, तो आप उनको एक शो कॉज नोटिस भेजेंगे कि आपके खिलाफ हम क्यों एक बॉन्ड एग्जीक्यूट ना कराएं फॉर गुड बिहेवियर, एंड दैट विल बी ऑल्सो ऑफ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। नाउ 129 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। 129 में बोल रहा है कि यहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में बात कर रहा है और यहाँ भी गुड बिहेवियर की ही बात हो रही है। और हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी कि जिनको हैबिट है, जिनकी आदत है बार बार रॉबरी करना, हाउस ब्रेक करना, चोरी करना, फॉर्जरी करना या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना, ये सब चीज़ों को लेके अगर उन्हें हैबिट है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो क्या होगा, उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 इयर्स की बात हो रही है। यहाँ पे आप बॉन्ड कितने सालों के लिए एग्जीक्यूट करा सकते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स। तो अगर हम देखें सेक्शन 125 में कोर्ट ऑफ सेशन, JMFC अथॉरिटी है और कितने हैं, 3 इयर्स के लिए एग्जीक्यूट करा सकते हैं मैक्सिमम बॉन्ड। 126 में क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूट कब तक करा सकते हैं, 1 ईयर का। 127 में किन की बात हो रही है, अच्छा यहाँ पर ना अदर मैटर्स की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर कन्विक्शन के दौरान की बात हो रही है। 127 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर किन की बात हो रही है, सेडिशियस मैटर है। उसमें मेंशन करा गया है 127 में कि कौन से मैटर्स में किया जा सकता है, यहाँ भी 1 ईयर है। 128 में किन की बात हो रही है, यहाँ भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, लेकिन सस्पेक्टेड, जिन पे शक हो, सस्पेक्टेड पर्सन्स के लिए आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यहाँ भी 1 ईयर की बात हो रही है। 129 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर 1 ईयर नहीं, यहाँ पे भी 3 इयर्स की मैक्सिमम ड्यूरेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए 126 से 129 में सभी के सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी में ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है बॉन्ड को। क्लियर। 126 में कीपिंग पीस के बारे में है, कब कब अप्लाई होगा, जब कोई व्यक्ति ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, तो उसको शो कॉज नोटिस आप भेज सकते हैं, जिसमें ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर का। क्लियर। 127 से गुड बिहेवियर के लिए स्टार्ट हो जाता है सिक्योरिटी। गुड बिहेवियर में किनका, अगर कोई सिडिशियस मटेरियल को लेके कोई भी फैला रहा है, सिडिशियस मटेरियल जिसको लेके देश में एनिमिटी जागे, यानी कि जिसमें दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए भी शो कॉज नोटिस आप भेज सकते हैं और मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक सिक्योरिटी फर्निश कर सकता है फॉर गुड बिहेवियर। यहाँ भी बात 1 साल की ही हो रही है। 128 में गुड बिहेवियर है और सस्पिशियस पर्सन के लिए है, जिन लोग संदिग्ध हैं। यहाँ पर भी ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर का है। 129 में भी गुड बिहेवियर की बात हो रही है, लेकिन फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन, जो थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन के लिए जिनकी हैबिट हो, चीटिंग के लिए हो, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो, हाउस ब्रेकिंग हो, ठीक है, उनके लिए भी बॉन्ड किया जा सकता है एग्जीक्यूट, एंड दिस इज़ फॉर 3 इयर्स। यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, फॉर 3 इयर्स। क्लियर। नाउ सेक्शन 130 में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएंगे उसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे।
बेसिकली वो जो ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होगा, उसमें जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव करी गई है मजिस्ट्रेट को, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ सेक्शन 126, 127 एंड 128 एंड 129 के बारे में बोल रहे हैं। तो जब मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को वो उसमें लिखेगा। उसके बाद वो अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड अमाउंट मेंशन करेगा, द टर्म, जितने टर्म के लिए वो एग्जीक्यूट करवाना चाहता है बॉन्ड, वो टर्म वहाँ पे मेंशन करेगा, एंड द नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़, ठीक है, अगर श्योरिटीज़ हैं तो कितने नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ होंगे। आफ्टर कंसिडरिंग द सफिशिएंसी एंड फिटनेस ऑफ श्योरिटीज़, मतलब क्या श्योरिटीज़ जो हैं वो श्योरिटी बनने के लिए लायक हैं या नहीं है, उनको कंसिडर करने के बाद वो इन सबको मेंशन करेगा और उसके बाद वो एक ऑर्डर पास करेगा। क्लियर। नाउ 131 में बोल रहा है कि इफ़ द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom such order is made is present in the court, अगर वो व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसे पढ़ा कर ये चीज़ सुनाई जाएगी, और अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसे समझाया भी जाएगा। सिंपल। 132 में बोल रहा है कि अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, उसे समन भेजा जाएगा, एक इशू किया जाएगा समन, उसे बुलाया जाएगा, और अगर ये लगे कि उसे हमें अरेस्ट करना चाहिए तो उसके खिलाफ एक वारंट भी इशू किया जा सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन मिलने पे क्या लग रहा है कि देयर इज़ रीज़न टू फियर द कमीशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द पीस एंड दैट सच ब्रीच ऑफ पीस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड अदरवाइज, अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलने पे ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम नहीं है कि हम उसे समन देकर बुलाएं, ऑर्डर पास करें, फिर उसे समझाएं, तो उससे अच्छा हम लोग पहले ही उसके लिए वारंट इशू कर दें ताकि एक इमीडिएट अरेस्ट हो सके उस पर्सन के खिलाफ, ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर पाए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट हाफ फॉर दिस वीडियो। इसका सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे कि इंक्वायरी कब हो सकती है इन मैटर्स से रिलेटेड, तो हम इंक्वायरी एंड फाइनल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड हाफ में। एंड आई होप फर्स्ट हाफ में हमने जितने भी सेक्शंस को कवर किया वो आप सबको समझ में आया। थैंक यू।